5 राज्यों के इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इंडिया अलायंस भी मुकम्मल तरीके से तैयार है, वहीं इसकी विरोधी पार्टी बीजेपी भी तैयारी कर रही है चुनाव में मैदान में आने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग के मंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तेज प्रताप जी, सबसे पहला सवाल आपका, 5 राज्यों में जो है कि इलेक्शन होना है, इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, चुनाव में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले 5 राज्य में जो चुनाव होना है तो 5 राज्य में चुनाव होगा और रिजल्ट अच्छा होगा, अपने फेवर में होगा रिजल्ट। जी, आप इलेक्शन कमीशन से क्या गुजारिश करेंगे, क्या आग्रह करेंगे? निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करेंगे? इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराए और क्या, तो यही मांग है। आप लोग की तैयारी किस, इंडिया अलायंस की तैयारी किस तरीके की है? इंडिया अलायंस का तैयारी चल रहा है, आप देखे रहे हैं लगातार बैठक हो रहा है हर एक राज्यों में, तो तैयारी तो चल ही रहा है ना। बिहार सरकार ने जिस तरीके से जाति जनगणना कराया, अब मांग उठने लगी है देश के अन्य राज्यों में भी कि वहाँ भी जाति जनगणना होना चाहिए। क्या लगता है आपको? लगता क्या, होना ही चाहिए। जिसका जितना हिस्सा रहेगा उसका उतना भागीदारी रहना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो जनगणना हुआ तो अच्छा बात है, हर एक राज्य में हो। बीजेपी सर ये एक सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पे ही जनगणना हुआ है, उनके इशारे पे ही सरकार चल रही है। क्या कहेंगे आप? सब लोग का इसमें समावेश है और पूरा महागठबंधन यूनाइट है, सारे लोग के सहयोग से, सबके राय से, आम जनमानस के राय से इस कदम को उठाने का काम हुआ। एक सवाल और है सर कि आपके पार्टी में जो है कि आनंद मोहन के बेटे हैं, चेतन आनंद विधायक हैं, आनंद मोहन जी जिस के बयान दे रहे थे, अब जो है कि नीतीश कुमार जी से उन लोगों ने मुलाकात की है, ऐसा लगता है कि अब जदयू में जाने वाले हैं? जिसको जहाँ जाना है वो जाए, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाए, इन चीज़ों पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन आनंद मोहन जी परेशानी में जब थे, उनके बेटे को आपकी पार्टी ने टिकट दिया, अब ऐसे हालात में अगर, तो आपने वाणी पे भी तो लगाम रखना चाहिए था। जो शब्द का है उन लोगों ने प्रयोग किया, तो उस पर भी तो लगाम रखना चाहिए था ना। किसी को, अब मनोज जी ने किसी जाति या किसी विशेष पे तो उन्होंने टिप्पणी नहीं किया था। हाँ, तो कविता ये भी पढ़ देते। तो ये इस तरीके का बयान से तो आदमी को खासकर बचना चाहिए था। और उन्होंने तो किसी जाति और अपने अंदर के जो शैतान है उसको ख़त्म करने का उन्होंने बात किया था। लेकिन आपसे भी लोग नहीं सीखते हैं सर, आप तो हमेशा इंसानियत की बात करते हैं तेज प्रताप यादव, आप तो हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, धर्म को छोड़ के बात करते हैं। हम इंसानियत का बात करते हैं क्योंकि वो हमको संस्कार मिला, हो सकता है उनको वो संस्कार उनके माता पिता से नहीं मिला हो, हमारे माता पिता ने तो संस्कार हमको दिया है। ये इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, हमेशा उल्टा पुल्टा उल फजूल बयान देते रहते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप क्या है? नहीं, तो अभी उनका तो कोई बयान हम अभी सुने नहीं हैं। हाँ। लेकिन हमारे साथ सुधाकर जी आए थे, हम लोग खाना एक साथ खाए थे बैठ के। उनको नहीं सिखाते हैं आप? अपने उनको हम क्या सिखाएंगे, उनको उम्र में वो हमसे बड़े, तब उनको क्या सिखाएंगे? बड़े छोटे, लेकिन आपका तहजीब अलग है, संस्कार, आप सबको मानते हैं। अरे तो हम तो सबको लेकर के चलते हैं, अब कोई अलग थलग खुद ही रहना चाहता है तो उसमें आप माथा फोड़ लीजिएगा अपना। नहीं ना जी। एक सवाल और है सर कि जिस तरीके से आपको क्या लगता है कि जिस मर्यादा में नेताओं को रहना चाहिए, ज़बान मर्यादा में होना चाहिए कि नहीं? ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है जी। तो 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, कोई ऊंचा कोई नीचा, इस तरीका होता है। अब क्या सिखाना चाहिए नेताओं को कि क्या नहीं सिखाना चाहिए, वो तो खुद उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इससे क्या मैसेज जाएगा। और जनता इस सब चीज़ों को नोटिस करती है ना, जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, हर एक चीज़ को देखती है, एक एक एक्टिविटी देखने का काम करती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग अपना जो काम है वो कीजिए, लेकिन ये सब चीज़ सब बचिए। लेकिन एक सवाल और है कि बीजेपी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, निशाना जेपी नड्डा जी पटना पहुंचे, तो लगातार नीतीश कुमार को कम, लेकिन आपके परिवार को, आप लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं उन लोग।
इसलिए वो लोग टारगेट करते हैं कि उनकी जो रोजी रोटी है वहीं से चलती है। यहाँ से अगर वो लोग टारगेट नहीं करेंगे तो उनके जो आला कमान है उनको नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए ऐसा। लेकिन सुशील मोदी ज़्यादा करते हैं सर। हम आपको क्या कहें कि उनके जो आला कमान है, सुशील मोदी जी के जो बड़का मोदी जी हैं, तो आला कमान ना हुए जी। तो उनको बिहार से उनका नौकरी ना है भाई, खतरा में न चला जाएगा। हाँ, तो फिर तो दाल रोटी का बात है तो बोलना ही पड़ेगा। हम लोग सुनने का काम करते हैं, हम लोग दाल रोटी उनका चलाते हैं, तो क्यों हम किसी को, अगर हम वर्कर को अगर रख रहे हैं, कोई एम्प्लॉय को अगर हम रख रहे हैं, तो उसके पेट पर लात मार दीजिएगा आप कि उसको रोज़गार दीजिएगा। तो हम लोगों ने सुशील मोदी जी को रोज़गार देने का काम किया है। लेकिन एक सवाल और है कि आपके पिता राजा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी जब भी जेल से बाहर आ जाते हैं तो इन लोगों को परेशानी के टारगेट हमेशा वही रहते हैं कि टारगेट रहते हैं कि गरीब गुरबा को इन्होंने शुरू से लेकर के समाजवादी विचार, सामाजिक न्याय को लेकर के हम लोगों ने चलने का काम किया है, साथ में लेकर के, इसीलिए हो सकता है टारगेट करते होंगे, इसी बात से, और कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि आप जो है कि 5 तारीख को जो है कि जू में प्रोग्राम में गए थे, उस समय शायद आपने भाषण दिया था कि मैंने प्यार पे पहरा की बात की थी, लड़का लड़की का नाम जो लिखाता है वो, उस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लड़का लड़की का प्यार का पहरा का हम थोड़े बात किए थे। हम कहे थे कि पेड़ों पे जो वृक्षों पे जो नाम लिख देते हैं, जैसे आप ही का नाम है आफ्ताब, आप ही का नाम आफ्ताब नीचे लिखा रहेगा, नीचे में प्रियंका नाम लिखा रहेगा। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।